जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वन रक्षक एग्जाम 2017 में पूछे गए जीके जीएस साइंस और एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, पारसिली कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको दिए गए ऑप्शंस में से बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बनास नदी के किनारे। पारसिली बनास नदी के किनारे स्थित है। पारसिली क्या है आपको यह पता होना चाहिए। तो पारसिली एक रिसोर्ट है जो कि सीधी जिले में है। यहाँ की हरियाली का सुंदर दृश्य देखने योग्य है और यह बनास नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश से में भोपाल किस वर्ष में विलय हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 1956 में। मध्य प्रदेश में भोपाल का विलय वर्ष 1956 में हुआ था। भोपाल रियासत की स्थापना दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। उसे रानी कमलापति की सहायता करने के लिए भोपाल राज्य उपहार में मिला था, जबकि भोपाल का प्रथम नवाब यार मोहम्मद खान था। तो आपको याद रखना है, भोपाल रियासत की स्थापना की थी दोस्त मोहम्मद खान ने, और इसका प्रथम नवाब था उसका पुत्र यार मोहम्मद खान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, भेड़ाघाट कहाँ का पर्यटन स्थल है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जबलपुर का। भेड़ाघाट जो है यह जबलपुर में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है। यहाँ पर प्रमुख दर्शनीय स्थल धुआंधार जलप्रपात, 64 योगिनी मंदिर, बंदर कूदनी तथा गांधी स्मारक है। बंदर कूदनी से रिलेटेड प्रश्न कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था, तो आप इसे भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भेड़ाघाट में नर्मदा नदी की जो सबसे गहरी घाटी है उसे बंदर कूदनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य ग्वालियर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पूछा गया है, घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य ग्वालियर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 1981 में। घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य ग्वालियर की स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी। घाटी गांव अभ्यारण्य सिंधिया और तोमर राजवंश का शिकार क्षेत्र रहा है। इस अभ्यारण्य में शाह बुलबुल, जिसे हम सोन चिड़ैया भी कहते हैं, इसे संरक्षण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से जिले से केन नदी निकलती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन से जिलों से केन नदी निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, जबलपुर जिले से केन नदी निकलती है। केन नदी का उद्गम कटनी जिले की केमूर पहाड़ी से होता है। केन नदी जो है यह यमुना की सहायक नदी है, इसे भी आपको याद रखना, और यह जबलपुर जिले से होकर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है मध्य प्रदेश में कहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त दोनों। इंदौर और ग्वालियर दोनों में ही स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन्स हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी जगह धातु शिल्प विशेषकर रथ और पीतल के घोड़े पहियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, टीकमगढ़। टीकमगढ़ जो है यह धातु शिल्प विशेषकर रथ और पीतल के घोड़े पहियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने रेखिक प्रोग्रामिंग के लिए बहुपद एल्गोरिथम का आविष्कार किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, नरेंद्र कर्मकार ने रेखिक प्रोग्रामिंग के लिए बहुपद एल्गोरिथम का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में निम्नलिखित में से किसका उद्घाटन किया था? तो यह क्वेश्चन 2016 का करंट अफेयर था, इसलिए यह पूछा गया था। अब यह क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सामान्यतः क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वह क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इसका आंसर बताने के बाद मैं आपको बताता हूं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शौर्य स्मारक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में 2016 में शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया था। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया था कि शौर्य स्मारक का संबंध किससे है? तो ऑप्शन में शहीद दिया हुआ था, तो वही उसका करेक्ट आंसर था, शौर्य स्मारक का संबंध शहीदों से है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। शौर्य स्मारक भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, रीवा में विश्व का सबसे बड़ा निर्मित होगा शक्कर मिल, तेल परिशोधनशाला, सौर ऊर्जा संयंत्र या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर आप लोगों को जल्दी से बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सौर ऊर्जा संयंत्र। रीवा में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। और पिछले क्वेश्चन में जो हमने सौर्य स्मारक की बात की थी, तो सौर्य स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अक्टूबर 2016 को किया था। सौर्य स्मारक शहीदों को समर्पित है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3, सौर ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भर्तृहरि लोक कथा का पाठ निम्न में से किस क्षेत्र में होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है भर्तृहरि लोक कथाओं का पाठ है किन क्षेत्र में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, मालवा क्षेत्र में होता है। भर्तृहरि लोक कथा को सितार, चिंकारा व तबले जैसे वाद्य यंत्रों के साथ गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में किस वर्ष में लगाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 1980 में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश राज्य में लगाया गया था। मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन घोषित किया गया है। प्रथम राष्ट्रपति शासन 29 अप्रैल 1977 से 25 जून 1977 तक लगाया गया था। राष्ट्रपति जो हैं यह अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाना का उद्घाटन मोरारजी देसाई ने किया, जो कि तत्कालीन क्या थे आपसे पूछा गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, या भारत के राष्ट्रपति थे, या फिर भारत के उप प्रधानमंत्री थे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भारत के उप प्रधानमंत्री थे। होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाना का उद्घाटन मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था, जो कि तत्कालीन भारत के उप प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर बैंक नोट, कागज तथा सुरक्षा प्रतिभूति मुद्रणालयों द्वारा उपयोगी जो जरूरी कागजात होते हैं उनका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, जोबात के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, पुंजा दरिया। जोबात के भील के द्वारा पुंजा दरिया बनाई जाती है। पुंजा दरी को मध्य प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आगे बढ़े हम, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यदि आप लोगों को एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017 के जीके जीएस एमपी जीके की पीडीएफ, साइंस की पीडीएफ, मैथ्स की पीडीएफ, रीजनिंग एंड इंग्लिश और हिंदी की पीडीएफ, अलग अलग सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए, सभी शिफ्टों के टोटल क्वेश्चंस की, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। या आप लोगों को एमपी जीके की बेस्ट 1250 प्लस क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है, तो आप उसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसी पीडीएफ से कांस्टेबल एग्जाम 2022 में एमपी जीके के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जिन्होंने भी इस पीडीएफ से पढ़ाई करके गए थे वह सभी कांस्टेबल एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं। तो आपके फॉरेस्ट एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें एमपी जीके के बेस्ट क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो आप भी इसे जरूर प्राप्त कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, सतना में आमतौर पर बोली जाने वाली बोली कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, बघेली। सतना में आमतौर पर बोली जाने वाली बोली बघेली है। सतना में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चित्रकूट तथा मैहर भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ममता शर्मा एक विख्यात गायिका थी, लेखक थी, दार्शनिक या वैज्ञानिक थी। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गायिका थी। ममता शर्मा एक विख्यात गायिका थी। ममता शर्मा का जन्म ग्वालियर में हुआ था। तो मध्य प्रदेश के जितने भी सेलिब्रिटी हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 और फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। तो आप लोगों के मध्य प्रदेश के जितने भी चर्चित व्यक्ति हैं या जितने भी जो आपके सेलिब्रिटी हैं या फिर अदर खेलों से जुड़े हुए जो सेलिब्रिटी हैं, इन सभी की एक वीडियो मैंने बनाकर चैनल की प्लेलिस्ट में डाल रखी है। एमपी जीके की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे तो पूरे का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा और सारे क्वेश्चन, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था, धार के भोजशाला मंदिर से देवी की छवि अब खालिस्तान में एक संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, मैनचेस्टर, पेरिस, न्यूयॉर्क और लंदन। तो किस म्यूजियम में रखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, लंदन म्यूजियम में। धार के भोजशाला मंदिर से देवी की छवि अब लंदन में एक म्यूजियम में प्रदर्शित की गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, भारत भवन में कितने वर्ग हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में 2 शिफ्टों में पूछा गया था। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था भारत भवन में कितने वर्ग हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, 6 वर्ग है। भारत भवन में 6 वर्ग है। भारत भवन का डिजाइन चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया था और भारत भवन भोपाल में स्थित है। यह सांस्कृतिक कला बिंदु का केंद्र है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश के राजस्व के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो वर्तमान 2022 का आपको याद रखना है। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, तो आपको वह याद नहीं रखना है। वर्तमान 2022 में मध्य प्रदेश राज्य के राजस्व के कैबिनेट मंत्री अर्थात मध्य प्रदेश के वर्तमान राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत है। आपको याद रखना है वर्तमान राजस्व मंत्री कौन है? श्री गोविंद सिंह राजपूत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, रानी दुर्गावती संग्रहालय किस नगर में स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया था रानी दुर्गावती संग्रहालय किस नगर में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जबलपुर में। रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में ही रानी दुर्गावती का समाधि स्थल भी स्थित है। रानी दुर्गावती एक प्रसिद्ध गोंड शासिका थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब हम इसी शिफ्ट में 22 जुलाई 2017 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी हमने जीके जीएस और एमपी जीके के क्वेश्चन देखे थे, अब साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सोडियम का द्रव अमोनियम में बना विलयन नीले रंग का होता है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, विलायतीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण। सोडियम का द्रव अमोनियम में बना विलयन नीले रंग का होता है और यह विलायतीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, साबुन के निर्माण में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन के निर्माण में किया जाता है। साबुन का निर्माण हाइड्रोजनीकरण विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, पवन उत्पन्न होती है देश रूप से पृथ्वी के गर्म होने के कारण, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या दोनों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, प्रत्यक्ष रूप से। पवन उत्पन्न होती है प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के गर्म होने के कारण, और पवन से प्राप्त जो पवन ऊर्जा होती है यह अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एमपी गवर्नमेंट की किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड न्यू अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दूध से दही का निर्माण होता है, किसके कारण होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। दूध से दही का निर्माण लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध से दही के परिवर्तन में लैक्टोबैसिलस जीवाणु सहायक होता है। दूध से दही में परिवर्तन जो होता है यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया, इसलिए आपको इसे अच्छे से याद रखना है। आने वाले फॉरेस्ट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, नर हार्मोन है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा पुरुषों से रिलेटेड हार्मोन या मेल हार्मोन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, टेस्टोस्टेरॉन जो है यह एक प्रकार का मेल हार्मोन है। पुरुषों में लैंगिक गुणों के लिए टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जिम्मेदार होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, प्रकाश है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से प्रकाश किस तरह से है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यह क्वेश्चन भी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया, तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर उसके द्रव्यमान द्वारा लगाया गया बल कौन सा होता है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 गुरुत्वीय बल। एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर उसके द्रव्यमान द्वारा लगाया गया बल गुरुत्वीय बल होता है। ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों के बीच गुरुत्वीय बल मौजूद होता है। यह बड़े खगोलीय पिंडों के मध्य प्रबल होता है। और जैसे आप सभी को पता है कि सूर्य केंद्र में है और सभी के सभी ग्रह इसके चारों ओर घूम रहे हैं, तो यह किस बल के कारण घूम रहे हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, लवण वातावरण से पानी को अवशोषित करते हैं, इस गुण को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 प्रस्वेदन। लवण जो है वातावरण से पानी को अवशोषित करते हैं, इस गुण को प्रस्वेदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, रक्त का पंपिंग स्टेशन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है रक्त को पंप किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 हृदय या हार्ट जो होता है यह रक्त का पंपिंग स्टेशन होता है। हृदय के 4 भाग होते हैं। मानव हृदय की बात की जाए तो इसके 4 भाग होते हैं, ठीक है। और मानव हृदय का जो भार होता है लगभग 300 ग्राम होता है, इसे भी आपको याद रखना। और इसकी हार्टबीट होती है 72 बार प्रति मिनट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से किस ग्रह पर दिन का अंतराल अधिक है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया सबसे लंबा दिन किस ग्रह पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 शुक्र ग्रह पर। शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है सौरमंडल का और इसे सांझ का तारा या भोर के तारा के रूप में भी जाना जाता है और शुक्र को पृथ्वी के बहन के रूप में भी जाना जाता है। तो यह सारी डिटेल आपको शुक्र के बारे में याद रखनी है। और यह सूर्य से दूसरा ग्रह है और पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न अधातुओं में से कौन सा गैसीय अवस्था में पाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सी अधातु गैसीय अवस्था में पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उपरोक्त दोनों, क्लोरीन और नाइट्रोजन दोनों ही अधातुएं जो हैं यह गैसीय अवस्था में पाई जाती है। द्रव नाइट्रोजन का उपयोग प्रयोगशालाओं में तथा क्लोरीन का उपयोग व्यंजक चूर्ण के निर्माण में किया जाता है। नाइट्रोजन का प्रतीक चिन्ह से N और इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, वहीं क्लोरीन का प्रतीक चिन्ह Cl और इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भ्रूण जो होता है यह मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अंडवाहिनी, गर्भाशय, अंडाशय यह सभी मादा जनन तंत्र के भाग होते हैं। भ्रूण में निषेचित अंडा विकसित होता है, तो यह जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट धातु है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सी उत्कृष्ट धातु है, नोबल मेटल है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सोना जो है यह एक उत्कृष्ट धातु है। सोना, चांदी, प्लेटिनम उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण हैं। सोना जो है यह सर्वाधिक आघात वर्धनी तथा सर्वाधिक तन्य धातु होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, चाल कभी भी नहीं हो सकती है, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या भिन्नात्मक? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ऋणात्मक। चाल जो है यह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, चाल सदैव धनात्मक होती है क्योंकि चाल में कोई दिशा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक ठोक दें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, 2022, एमपीएसआई एग्जाम 2016, 2017, एमपी ग्रुप 2 और ग्रुप 4 के एग्जाम 2017, 2018 एवं जेल प्रेरी एग्जाम 2015, 2018, 2019 इन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर्स के वीडियोस देखना है तो आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक तोप दागने के बाद प्रतिक्षिप्त तो होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण। एक तोप दागने के बाद प्रतिक्षिप्त पीछे की ओर सरकता है तो वह किस कारण होता है? तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण होता है। न्यूटन की गति के तृतीय नियमानुसार प्रत्येक क्रिया की विपरीत दिशा में बराबर प्रतिक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, अमीबा भोजन अंतर्ग्रहित करता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया अमीबा में जो पाचन है वह किस प्रकार से होता है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर
4 कूट पादों के द्वारा। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण या पाचन कूट पादों के द्वारा होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। अमीबा में भोजन का पाचन जो है खाद्य रिक्तिका में होता है, या और किसके द्वारा होता है? कूट पादों के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, लाइसोसोम जो है यह पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो डी डुबे ने की थी। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड यह जानकारी भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जिप्सम का सूत्र क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, CaSO4 × 2H2O जिप्सम का सूत्र होता है। और यहीं आपसे यदि POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछ लिया जाए तो वह होता है CaSO4 × 12H2O। इतना याद रखना है आपको कि POP का जो सूत्र होता है वह क्या होता है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो यह होता है CaSO4 × 12H2O। बस यहाँ पर जिप्सम में 2H2O होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में 12H2O होता है। इतना सा फर्क होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है यह चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, एक विद्युत अपघट्य सेल में वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, एनोड कहा जाता है। एक विद्युत अपघट्य सेल में वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है या धनात्मक सिरे से जुड़ा होता है उसे एनोड कहा जाता है, तथा ऋणात्मक सिरे से जुड़े हुए टर्मिनल को कैथोड कहा जाता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इतना आपको ध्यान नहीं रखना है, बस आपसे जस्ट बन जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, 5 मिनटों में कार तथा एक पोल के मध्य की दूरी सतत रूप से बढ़ती जा रही, कार के बारे में क्या सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, कार में गति है। मान लीजिए एक पोल यहाँ पर है, खड़ा है, अब इसके पास एक कार खड़ी थी, यह धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। इनके बीच की जो दूरी है या जो डिस्टेंस है यह बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो कार है यह क्या है, गति में है, आगे की ओर जा रही है। तो इसका राइट आंसर होगा कार गति में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। तो बच्चों दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और यदि आप लोगों को MP गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के वीडियोस देखना है तो आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आसानी से देख सकते हैं। और इन सभी वीडियोस की PDF फाइल डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों।